कौशिक के साथ आज हम पहुंचे हैं पलवल, जहां पर हम चर्चा करेंगे। ब्राह्मण सभा ने एक पहल की है, समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को किस तरह से बंद किया जाए। उसी के सिलसिले में जिला पलवल और जिला फरीदाबाद ने एक पहल की है और जितने भी हमारी कार्यकारिणी हैं सब मिलकर इस पर विचार कर रहे हैं कि इन कुप्रथाओं को कैसे समाप्त किया जाए। उसी के लिए आज हम चर्चा करने पहुंचे कि किन किन कुप्रथाओं को उन्होंने चिन्हित किया है और उनको कैसे लागू करेंगे। इसी कड़ी में पहले हम बात करते हैं जिला पलवल के पूर्व अध्यक्ष शंभू पहलवान जी से। नमस्कार, इस मुद्दे के बाद जो स्वागत है आपका। धन्यवाद। असलियत में ये है जी कि हमारा जो पहल है, ब्राह्मण समाज सारे समाजों में अग्रणी माना जाता है। हमारे पास और समाजों की भी यहाँ शिकायतें आती हैं कि भाई आप कोई ऐसी पहल करें जिससे आने वाले भविष्य में बच्चों का अच्छा पढ़ाई लिखाई का वो हो, और ये जो अजूल झलूल के खर्चे हैं और शादियों में ब्याह में और वैसे उनसे छुटकारा मिले, जिससे हम बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। तो हमने उन लोगों को ये कहा कि भाई पहले हम अपने ब्राह्मण समाज में अपनी मांग रखेंगे, जैसे जैसे हमारे ब्राह्मण समाज की प्रक्रिया चलेगी फिर हम आप लोगों को सभी को बुलाएंगे और जब ये पहल होगी। क्योंकि हर आदमी चाहता तो है, परंतु अभी डरते हैं कि भाई मैं दूल्हा कैसे बनूं। तो अब हमने ये पहल की है फरीदाबाद और पलवल जिला से, पलवल ब्राह्मण सभा से और सारे मंडल हसनपुर, होडल, हतीन, पृथला, हमने सब मंडलों को बुलाया है। पहले हम निमंत्रण दे के आए और अब 29 तारीख को हमने ब्राह्मण सभा में इन सबको बुलाया है, जो अपने विचार रखेंगे। जो विचार रखे जाएंगे और जिनमें हम लागू जिनको कर सकते हैं उन एजेंडे को हम छांटेंगे और 12 तारीख को पूरे दोनों ज़िले के गांवों में, कॉलोनियों में जो भी हमारे ब्राह्मण भाई रहते हैं हम सबको निमंत्रण देंगे। उस दिन उनका स्वागत करेंगे भोजन वगैरह से, और जो मुद्दे हमारे 29 तारीख को सेट हो जाएंगे हम उन मुद्दों पर यहाँ चर्चा करेंगे, जिससे आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जिनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे दिन में शादी करना, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध जिसमें बहुत झगड़े होते हैं, रात में शादी में बड़े झगड़े होते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं रात में वापस जाने में। कुछ ऐसे छोटे मुद्दे हैं जिनको हम अपनाना चाहते हैं और सभी लोग उसमें खुश हैं। जहाँ जहाँ हम गए सब ने इस चीज़ की तारीफ़ की है। और हमारा एक प्रयास और है, जो भी हमारे इन प्रयासों में साथ देगा ब्राह्मण समाज उसका घर जाके उसे सम्मान के लिए प्रशंसा पत्र देगा, जिससे आने वाले लोगों को भी ये लगे कि भाई इससे बड़ा मान सम्मान मिलता है। और हमारे बच्चे जो हमारी संस्कृति को भूले बैठे हैं, हमारा ये भी प्रयास होगा कि भाई हम अपने पूर्वजों जैसे भगवान परशुराम है, ठाकुरों में महाराणा प्रताप है, जाठों में सूरजमल है, हमारे बच्चे अपने इतिहास को भूले बैठे हैं हर बिरादरी के। हम ये भी पहल करेंगे कि हम अकबर महान, बाबर महान को छोड़ें और अपने सनातन धर्म के योद्धाओं, राजाओं और जिनके आदर्श से हम यहाँ आज भी हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, उनको भी अपने बच्चों को इस प्रक्रिया में लाएं, जिससे हमारा सनातन धर्म बड़ा सुदृढ़ हो और हमारे बच्चे इसमें अच्छा भाग लेके और इस परंपरा को हमारे साथ निभाएं, जिससे हमारे समाज का और अन्य समाजों का भी बहुत भला होगा। क्योंकि कितनी बातें ऐसी हैं कि भाई लड़की की गोद में हम इतने ज़्यादा आदमी हो जाते हैं, एक शादी हो जाती है, तो हमने अभी रखा है कि भाई 101 रुपये और एक डिब्बा से 5 आदमी जाके उसकी गोद भराई कर दें। तो बेटी वाले पर भी जोर नहीं पड़ेगा, वो भी 100-100 रुपये की दे देगा और सम्मान भी मिल जाएगा उसे। दूसरा ये कि भाई जो हम खर्चा पानी के देते हैं 21,000, 51,000, 11,000, उसमें भी हम रोक लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये बचते तो हैं नहीं। तो उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी सभा में सारी यूनिट फरीदाबाद, पलवल, होडल, हसनपुर कहेंगी उतनी ही राशि हम इसमें रखेंगे, जिससे ये वैसा खर्चा बचे। मृत्यु भोज पर जैसे गांव 11 गांव 5 गांव इन पे भी रोक लगे, अपना शॉर्ट में करें और शॉर्ट में करके उस परिवार को इतना प्रतिबंधित ना करें जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसकी दिक्कत आए। और जब पिताजी जिंदा है तो माता की रस्म पगड़ी ना हो, वो श्रद्धांजलि हो, क्योंकि जब पिता जो मुखिया है वो है
तो औरत की तो पगड़ी बनती नहीं जी। और जो उसकी मुखिया की पगड़ी बंधेगी तो वो सफ़ेद बांधे, क्योंकि सफ़ेद का एक नियम है। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि भाई अब इस परिवार की जैसी परंपरा है, जैसे सफ़ेद जिंदगी तेरे माँ बाबाओं ने जी, कोई दाग नहीं लगा। अगर हम रंगीन पगड़ी मानते हैं तो दाग तो उसमें पहले ही हैं, तो हम सफ़ेद पगड़ी का भी निवेदन करेंगे। दूसरा, जैसे चद्दर आती हैं मृत्यु पर, चद्दर और धोती आज शमशानों में उड़ी घूमती हैं, हम ये भी निवेदन करेंगे उसमें कि भाई चद्दर और धोती की जगह, जैसे औरतों पे धोती डाली जाती है, उन पे चद्दर डाली जाती है, उनकी जगह घी और सामग्री लाएं, जैसे प्रदूषण भी साफ हो और उसकी अंत्येष्टि भी बहुत अच्छे से तरीके से हो। उन पे भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की हम पहल करेंगे और जो हमारे साथ इसमें जुड़ेगा उसका धन्यवाद करेंगे। और उसके बाद हम गुड़गांव, नूह, जैसे जैसे हमारी धीरे धीरे प्रक्रिया चलेगी उसके बाद हम आगे जिलों में भी बढ़ेंगे। और भगवान परशुराम ने चाहा तो ये पहल ऐसी है कि जो सब मानने के लिए तैयार हैं। और हम जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे फरीदाबाद जिला ब्राह्मण सभा है, पलवल ब्राह्मण सभा है, जिला ब्राह्मण सभा पलवल है, होडल हसनपुर, सारे पदाधिकारी उस दिन ये वचन देंगे कि भी अगर हमारी परंपरा के अनुसार कोई चलेगा तो हम उसमें शामिल होंगे। और अगर वो उसने वही रचना रची कि भाई लिस्ट पढ़ना, ड्रामा करना, सारा दहेज वहाँ ड्रामे में रखना, उस शादी में हम सब एक निर्णय लेंगे कि भाई उस शादी में हम दूरी बनाएं और ना जाएं। जिससे जो बड़े लोग हैं आज भी ये कहते हैं बड़े नहीं मानते, बड़े अपने आप मान जाएंगे, जब उनके में छोटे जाएंगे नहीं फिर अपने घर घर में कर लेंगे, वे बड़े आप बन जाएंगे जी। उनको अकल आ जाएगी कि इन छोटे इनसे तुम बड़े हो। अगर या तो हमारी उसमें प्रक्रिया में जुड़ जाओ और नहीं तुम उनसे भी छोटे हो जाओगे, उनको जब भी अकल आएगी। क्योंकि आज भी बात ये आती है भैया ये बड़े ही बिगाड़ते हैं, बड़े इनको ये सबक सिखाया जाएगा कि भाई जो तुम नहीं मानते हो, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है परंतु और समाज को क्यों लज्जित करते हो। तो हम तो ये प्रण लेंगे सारे लोग जो पदाधिकारी हैं सारे जिले के, दोनों जिलों के, उस शादी में हम कोशिश ये करेंगे, हम प्रण लें हम उसमें जाए ही ना, तो उसे ये महसूस हो जाएगा कि भाई जो मैंने उन अपने समाज के विरुद्ध काम किया है उसका परिणाम है कि कोई लोग आया नहीं जी। इस पहल में है। बहुत अच्छी पहल है। एक और प्रश्न पैदा हुआ है, हमारी हजारों वर्ष पुरानी एक सनातन परंपरा है कि 12वीं और 13वीं हम करते हैं, उसमें भी आवाज़ उठी है कि इन दिनों में कुछ कमी लाई जाए, तो वो कैसे धरातल पे पूरा होगा? वो भी हम समाज के सामने रखेंगे। जो संशोधन हमारे अभी बुजुर्गवार बहुत हैं, हम रखेंगे कि भी पहले कोई मजबूरियां थीं, पैदल जाते थे, अब तो फ़ोनों से सब जाते हैं, तो हम इस पहल को भी उसमें रखेंगे। जैसा समाज में आदेश होगा, जो भी समाज आदेश करेगा, हम पदाधिकारी उसकी स्वयं पालना करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, चाहे उन्हें हमें घर जाना पड़े, हाथ जोड़ने पड़े कि भाई समाज को बचाओ, जो त्रुटि हो रही हैं इससे छुटकारा दिलवाओ अपने युवाओं को। क्यों आज युवा इतना भटका हुआ है कि हम माँ बाप झूठे अहंकार में ये गाड़ी, वो मोटरसाइकिल, वो दिखावा, ये दिखावा हम करते हैं तो बच्चों पे वो असर पड़ता है। जब हम बुजुर्ग समझ जाएंगे तो हमारे बच्चे हमसे बाहर नहीं जाएंगे। क्यों हमारी परंपरा सनातन धर्म की कि भाई जो ब्राह्मण समाज है ये सबको दिशा देता है, तो हमें पहले अपने घर से चलना चाहिए। दूसरे लोगों से हम जब कहेंगे तो हमारी बात को कोई पलटेगा नहीं। जाट समाज, गुर्जर समाज, बघेल समाज, दलित समाज, अग्रवाल समाज सब ये देख रहे हैं कि भाई ब्राह्मण समाज को ऐसी पहल करे जिससे आने वाला समय, आप अफगानिस्तान में देखो, पाकिस्तान में देखो, इराक ईरान में देखो, ये उसी की देन है जो अपनी परंपरा को वो भूल गई। आज वहाँ से लोग भग भग के आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ पहल है सनातन धर्म की, उसमें सबको गले लगाया जाता है। तो हम ये विचार कर रहे हैं सभी कि भाई इसको हम कैसे बढ़ाएं और इस प्रक्रिया में हमारा सभी साथ देंगे, हमें ये पूरा भरोसा है। जी, बहुत अच्छी पहल है। प्रधान जी, कैसा रुझान मिल रहा है इस तरह की पहल की आपने अभी? ऐसा है कि बोलो परशुराम भगवान की जय। हमने अपने परशुराम भगवान की
उस पर चलकर हमारी जो पलवल ब्राह्मण सभा है और ज़िले की जो ब्राह्मण सभा है, इन्होंने दोनों कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई 3-4 बार और सबसे इस बारे में विचार किया कि भाई समाज में किस तरह सुधार आए। तो जब हमारे सबकी सहमति बन गई तो हमने फिर अपने फरीदाबाद में मीटिंग की, फरीदाबाद जिला ब्राह्मण सभा में, उन्होंने भी इसमें सहमति जताई। उसके बाद फिर हमने निर्णय लिया, जैसे हमारे जिला ब्राह्मण सभा में 4 हुए हैं अपने ब्लॉक, अपना हसनपुर, होडल और हतीन और पिरथला, तो उनमें जाके मीटिंग करी तो उन्होंने भी इसका हमें अच्छा वो दिया, आश्वासन दिया। इसलिए अब हमने 29 तारीख को सुबह 10 बजे अपनी जिला ब्राह्मण सभा में एक और मीटिंग बुलाई है, जिसमें जिला फरीदाबाद भी शामिल होगा और हमारे सब ब्लॉक शामिल होंगे। उसमें जो भी अब हमारे पूर्व अध्यक्ष सिंबू पहलवान ने जो बात बताई है, ये सारी बातों का अगर हमारा सब तरह से समर्थन हो जाता है तो हम 12 तारीख को अपने दोनों बॉर्डर, उस बॉर्डर से लेकर उस बॉर्डर तक पूरी बड़ी पंचायत करेंगे और उसमें सबसे अपील करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है एक समाज इस बात पर ध्यान देगा। अगर समाज में, हर समाज में सुधार होगा, जैसे अब हमारी महामारी आई है, देश पे बड़ा संकट आया है, तो हम बजा उसके अगर हम इन बातों पर चल जाते हैं सभी समाज, तो खर्च में बड़ी कमी आएगी और हम दूसरी जगह अपने इस पैसे को बच्चों की पढ़ाई पे या और कामों में लगाएंगे। ये हमारा प्रयास है। अमन भारद्वाज जी, नमस्कार। पलवल अध्यक्ष हैं आप, युवा हैं आप जी और नई सोच के साथ आप इत्तेफाक रखते हैं। जी, जो पहल की जा रही है इसके लिए आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप फरीदाबाद से यहाँ हमारे यहाँ पलवल पधारे हैं। इस विषय में इसको मीडिया के माध्यम से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात का, इसका पता चल सके, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पलवल सभा, जिला ब्राह्मण सभा और हमारी जो फरीदाबाद की सभा है, यहाँ के पदाधिकारियों ने जब इस विषय में आपस में बैठ के बातचीत करी तो लोगों में ये आया कि हाँ भाई, इस हमारे समाज में जो जो भी कुरीतियाँ हैं उनमें कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए। उसके लिए जैसे भी हम लोगों ने अपनी टीमें बनाकर गाँव में गए तो हमें लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत बढ़िया। लोगों की ये इच्छा थी, लोग चाहते हैं कि भाई समाज में कुछ ना कुछ संशोधन इस प्रकार के होने चाहिए, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो गोद भराई का रस्म हो, चाहे वो 13वीं की है, और जो भी हमारे समाज की कुरीति हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा रियायत होनी चाहिए जो लोगों को ये पता चले कि हाँ भाई, ब्राह्मण समाज भी अग्रणी होकर इन कुरीतियों को बंद करने पे विचार कर रहा है। बहुत अच्छी पहल है और इसमें अब मुद्दे की बात यही है, क्योंकि शुरुआत बड़ों से होती है। अब मध्यम वर्ग तो चाहता है इस तरह की कुरीतियों से छुटकारा मिले। अब जो पैसे वाले लोग हैं, ये दारमदार उन पे है, उसको कितना जल्दी स्वीकार करते हैं। शुरुआत अगर उनसे होगी तो ज़रूर ये धरातल पर ये मुहिम जो है कामयाब होगी। फिर आपसे फिर जुड़ेंगे किसी नई इकाई के साथ में, नए इशू के साथ में। धन्यवाद।